चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो दो प्रॉब्लम शीट्स कर ली हमने। पहली प्रॉब्लम शीट में हमने मोल्स के फॉर्मूलों को हैंडल करना सीखा था, याद है। दूसरी प्रॉब्लम शीट में हमने केमिकल रिएक्शंस को हैंडल करना सीखा था। और आज की शीट में हम कंसंट्रेशन टर्म्स, जो तीसरा मेजर टॉपिक है यहाँ पर, कंसंट्रेशन टर्म्स को हैंडल करना सीखेंगे। थियरी हमने कवर कर ली है, बस प्रॉब्लम के थ्रू और उसको इम्प्रूव करेंगे। फॉर्मूले याद है बेटा, मोलैरिटी, मोलालिटी, ये दो मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। उसके अलावा और भी हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में क्या आता है? सोल्यूशन, एक्सेप्ट मोलालिटी। उसके डिनोमिनेटर में कौन आता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास आता है उसके डिनोमिनेटर में। और बाकी सब में डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आता है। तो शुरू करेंगे बेटा पहली प्रॉब्लम से। पहला क्वेश्चन है आज का, 500 ml of a glucose solution contains 6.02 into 10 की power 22 molecules. The concentration of the solution is, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है वो हमसे सोल्यूशन की, और कंसंट्रेशन की यूनिट ऑप्शंस में जो दी है, अगर आप देखें कैपिटल एम दी है। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी। स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। मतलब हमसे वो मोलैरिटी पूछ रहा है इस सोल्यूशन की। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन याद दिलाएंगे बेटा मुझे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आता है उसके? मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये याद रखना जरूरी है ऑब्वियसली। तो हमारा काम होगा पहले सोल्यूट के मोल्स पता करना, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से उसको डिवाइड करना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो दे रखी है हमें 500 ml, लेकिन क्या 500 पुट करेंगे यहाँ? कितना पुट करेंगे यहाँ? 0.5, क्योंकि लीटर में पुट करना है। अब आया मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली नहीं दे रखा मुझे, लेकिन मुझे मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के, ये गिवन है। ग्लूकोज वाटर का सोल्यूशन बनाया होगा ना ये। वैसे सॉल्वेंट गिवन नहीं है, क्या है जो भी हो, इट डजंट मैटर। सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमें गिवन नहीं है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ। तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। तो क्या यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूं? कौन से वाला फॉर्मूला यूज करके? सेकेंड वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। उसने डेटा भी अच्छा सा दे रखा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.02 से 6.02 कटा, डिनोमिनेटर में 10 बचा, तो ये क्या आ गया? 1/10। तो पुट कर दें यहाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए? 1/10। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह मैं पुट करूंगा ये वॉल्यूम लीटर में। लीटर में कितना हो जाता है बेटा? 500 ml कितना लीटर हो जाएगा? 0.5 लीटर हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो इट इज 0.5 लीटर। तो इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1/5। 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कितना हो गया? 0.2। और कैपिटल एम लिख दूंगा यहाँ, कैपिटल एम लिख दूंगा मोलैरिटी, मोलर, 0.2 मोलर।
लेकिन मोलर का मीनिंग याद होना चाहिए आपको। मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। मोल्स ऑफ व्हाट? मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? बढ़े आगे। नेक्स्ट, 1000 ग्राम aqueous solution of CaCO3 contains 10 gram of carbonate. Concentration of solution is, तो 1000 ग्राम। अब ये यहां पर किसमें यूनिट क्या दे रखी है कंसंट्रेशन की? ऑप्शंस में यूनिट क्या गिवन है बेटा? ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? ppm का फुल फॉर्म, ppm का फुल फॉर्म में ही पूरा मीनिंग छुपा है उसका। क्या है फुल फॉर्म ppm का? पार्टिकल्स पर मिलियन। पार्टिकल्स पर मिलियन। तो ppm में मुझे कंसंट्रेशन बतानी है इस बार। दिया क्या है मुझे? 1000 ग्राम्स एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर। वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है, वहां पे वाटर में मिक्स किया गया है। और सल्यूट क्या है यहाँ पर? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बोल रहा है 1000 ग्राम एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3 solution, 1000 gram aqueous solution of aqueous solution of CaCO3 contains 10 gram carbonate. Concentration of solution is, तो 10 ग्राम केवल कार्बोनेट है उसमें और 1000 ग्राम मेरे सोल्यूशन का मास गिवन है। 1000 ग्राम एक्वस सोल्यूशन, तो पार्टिकल पर मिलियन में मुझे पता लगाना है। तो कंसंट्रेशन इन ppm, ppm में कंसंट्रेशन इन ppm, न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? हाँ, मास आएगा क्या? कंसंट्रेशन इन ppm, न्यूमरेटर में क्या मास आएगा? डेफिनेशन देखिए नोट्स में। ppm में कंसंट्रेशन पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। तो मास ऑफ सल्यूट की जगह कितना डालूं? 10। और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 1000। वो पूरा जो दे रखा है 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 1000 ग्राम किसका मास है? पूरे सोल्यूशन का मास है। ऑफ CaCO3 कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, तो 10 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। लेकिन उसने यहाँ एक बात है, उसने कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखा, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का मोलर मास क्या होता है वैसे? Ca का अकेला क्या होता है? Ca का अकेला क्या होता है? 40। और CO3 का क्या होता है? CO3 का 12 प्लस 48। 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 60। टोटल इसका मास होता है 100 मोलर मास होता है इसका, 100 ग्राम। आई थिंक वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलना चाहता है। हाँ, तो यहाँ मास ऑफ सल्यूट 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इज 1000 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। क्या हो गया ये?
एक जीरो कटा और दो जीरोस कटे तो कितना आ गया 10 की पावर 4। तो क्या हो गया 10,000 पार्टिकल पर मिलियन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है? दिल्ली। बढ़े आगे। तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। नेक्स्ट, equal moles of H2O and NaCl are present in a solution. Hence, molality of NaCl solution is। इस बार क्या पूछी है बेटा? इस बार क्या पूछी है? मोलालिटी। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, बट सबको हैंडल करना सीखना है हमको। पहले सवाल में हमने मोलारिटी की बात की, दूसरे सवाल में पीपीएम, और ये तीसरे सवाल में क्या आ रहा है? मोलालिटी। तो आगे बढ़ने से पहले मोलालिटी की डेफिनेशन याद दिलाइए फिर से। व्हाट इज मोलालिटी? न्यूमरेटर में क्या आता है? मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर में मोल्स की यूनिट की कोई दिक्कत नहीं होती है, मोल्स की तो एक ही यूनिट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक यूनिट है मोल्स। बट डिनोमिनेटर में जो आएगी क्वांटिटी उसकी यूनिट का ध्यान रखना है। मोल्स ऑफ सल्यूट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मोलालिटी की खासियत होती है, एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा? सॉल्वेंट का मास आता है, बाकी सब में क्या आता है? सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में नहीं, क्योंकि बहुत बार डेटा क्या दिया होगा बेटा? बहुत बार डेटा ग्राम में दिया होगा आपको, बट हमको किस में पुट करना है? यहाँ डिनोमिनेटर में, केजी में। तो मोल्स ऑफ सल्यूट देखें, बोल रहा है इक्वल मोल्स ऑफ H2O एंड NaCl आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि x मोल्स H2O के हैं और x मोल्स ही NaCl के भी हैं उसमें। यही तो बोल रहा है वो, जो हमारा सॉल्यूशन बनाया है उसमें NaCl सल्यूट है हमारा और H2O हमारा सॉल्वेंट है। दोनों को मिक्स करके सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनाया हमने। तो हमें गिवन नहीं है कितने मोल्स हैं, बट ये गिवन है कि दोनों के इक्वल मोल्स हैं। तो दोनों के x मोल्स मान लेते हैं। कैलकुलेशन में ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी हमें बिना x के नंबर मिलेगा ना। तो मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह क्या डाल दूं? मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह डाल देता हूं x डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट डालना है डिनोमिनेटर में। सॉल्वेंट क्या है इन दोनों में से? H2O और NaCl को मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट क्या है? ऑब्वियसली H2O। NaCl मेरा सल्यूट है, तो H2O सॉल्वेंट है और उसके x मोल्स हैं। मास पता कर लें उसका। H2O का मोलर मास बोलेंगे, H2O का मोलर मास बेटा 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास गिवन है, मास पता करना है। तो पहला वाला फॉर्मूला बोलिए, पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। याद है ये, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज x इंटू मोलर मास 18। लेकिन ये किस यूनिट में आएगा बेटा? यूनिट का ध्यान रखेंगे, किस यूनिट में निकल के आएगा? ये ग्राम में निकल के आएगा, 18x ग्राम। बट मुझे यहाँ किस में पुट करना है बेटा? मुझे यहाँ किस में पुट करना है? केजी में। तो केजी में पुट करना है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18x इंटू 10 की पावर -3 kg ना, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। भाई 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 की पावर -3 kg। तो यहाँ पुट करूं तो 18x
इंटू 10⁻³ तो x से x कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हैं, 10⁻³ न्यूमरेटर में गया तो 1000/18, 1000/18 कितना हो गया बेटा, ये कैलकुलेट करें अगर 1000/18, 18 5 90, 18 5 90, 100, फिर से 18 5 90, फिर डेसिमल, फिर से 5 5, वो कंटिन्यू चलता जाएगा बेटा, तो 55.55। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। अगर ये 10⁻³ नहीं डाला होता ना आपने तो आंसर गलत आ जाता, अगर केजी में कन्वर्ट नहीं किया होता इसको तो आंसर गलत आ जाता। इसलिए बेसिक डेफिनेशन में किस यूनिट में पुट होनी है बेटा पर्टिकुलर वैल्यू, वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, उसी में गलती होती है सबसे ज्यादा। हो सकता है बेसिक डेफिनेशन याद रहे आपको बट यूनिट में गलती कर दें आप, तो यूनिट में गलती नहीं करनी है। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पूरा याद रखिए। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH in each of the aqueous solution, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसमें NaOH है ये बताना है हमको, मास ऑफ NaOH किसमें सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। डिक्रीजिंग का मतलब समझते हैं ना, तो पहला वाला दे रखा है 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाई वेट ऑफ NaOH। वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, सिंपली मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज में अगर बात करें तो 50 ग्राम सॉल्यूशन का है, 50 ग्राम सॉल्यूशन का है और 40% उसका कंसंट्रेशन है, 40% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन दे रखा है। ये भी एक यूनिट है वही कंसंट्रेशन की, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ये कितना गिवन है मुझे पहले वाले में 40, इसकी वैल्यू 40% गिवन है, और ये 50 ग्राम किसका मास गिवन है बेटा, सॉल्यूशन का मास गिवन है, सल्यूट का मास गिवन नहीं है। ये 50 ग्राम 40% वेट बाय वेट ऑफ NaOH, 50 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH। मुझे NaOH का मास पता लगाना है इसमें, तो मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है यहां पर मेरा NaOH, सॉल्वेंट नहीं पता मुझे, कोई जरूरत भी नहीं है मुझे। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या डाल दूं बेटा 50, तो उससे मास ऑफ NaOH मिल जाएगा मुझे। कितना हो गया बेटा बताइए, मास ऑफ NaOH पहले वाले में कितना है, मास ऑफ NaOH हो जाएगा 40/100 इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन है 50, और ये किस यूनिट में आया बेटा, ग्राम में गिवन था तो ग्राम में ही निकल के आएगा, 2 जीरोस कैंसिल आउट हुए, तो कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है पहले वाले में, कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है पहले वाले में, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। दूसरे वाले का करें, तीनों का निकालना पड़ेगा ना मुझे। दूसरा है 50 ml ऑफ 50%, ये क्या लिखा है बेटा, पढ़िए उसको पूरा, सिंबल्स में लिखा है बट हमें पूरा पढ़ना आना चाहिए। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, और परसेंटेज है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज NaOH, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है 50 ml वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, डेफिनेशन पढ़िए फिर से, इन व्हाट, वेट बाई वॉल्यूम में क्या है यूनिट, वेट बाई वॉल्यूम। कभी कभी ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स आ सकती है ना बेटा, वेट बाई वॉल्यूम में, वॉल्यूम किस यूनिट में है
मिलीलीटर। ये अंतर आ जाता है यहाँ। नॉर्मली जब बात करते हैं तो बहुत जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में डाली जाती है, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में किसमें है? एमएल में। ये गलती हो सकती है। तो 50 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है एंड 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH इन व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में? वेट बाय वॉल्यूम में, ग्राम्स में। मास ऑफ NaOH इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100, दैट इज गिवन 50। 50 दे रखा है, तो मुझे मास ऑफ NaOH पता लगाना है। वॉल्यूम दे रखी है, तो मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? मास ऑफ NaOH आ गया 50/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में डालना है, तब मुझे ये ग्राम में मिलेगा। तो 2 जीरोस कैंसिल हुए, तो ये आया 25 ग्राम। यूनिट का बहुत खेल है बेटा, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में। वेट बाय वॉल्यूम में डेफिनेशन बोलिए, पूरी डेफिनेशन बोलिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। न्यूमरेटर में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो दूसरे में कितना प्योर NaOH प्रेजेंट है बेटा? दूसरे वाले में 25 ग्राम। पहले वाले में कितना था? 20 ग्राम। तीसरे में आते हैं 50 ग्राम ऑफ, ये क्या लिखा है पढ़ेंगे से, 15 मोलर। इस बार मोलैरिटी की बात हुई है NaOH। तो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। पिछले वाले में ना, दूसरे वाले में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का यूज नहीं हुआ बेटा, यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन थी और वही यूज होनी थी वेट बाय वॉल्यूम में ना। बट इस बार मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बट मोलैरिटी की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बट मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। डेफिनेशन बोलिए बेटा मोलैरिटी की। मोलैरिटी की डेफिनेशन बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या NaOH है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100 वगैरह कुछ नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं होता। दिस इज गिवन हाउ मच? 15 गिवन है ना, ये इसकी वैल्यू 15 गिवन है। मुझे पहले मोल्स पता करूंगा तभी तो मास पता लगा पाऊंगा NaCl का। मोल से मास पता लगा सकता हूं NaCl का, मोलर मास वगैरह पता करके, बट उससे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लगानी है। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखी है, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, बट साथ में क्या दे रखी है बेटा? डेंसिटी। क्या मास और डेंसिटी से वॉल्यूम पता लगाई जा सकती है? फॉर्मूला बोलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट का ध्यान रखेंगे, मुझे वॉल्यूम पता लगानी है फिलहाल। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास गिवन है सॉल्यूशन का 50 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या गिवन है बेटा? डेंसिटी को ध्यान से देखिए, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, वॉल्यूम किस यूनिट में निकल के आई? ml में, 50 ml। लेकिन यहां किस यूनिट में पुट होना होता है बेटा? लीटर्स में। ध्यान से 50 पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा सब कुछ। तो यहां 50 ml आ रहा है वॉल्यूम, बट मुझे उसको लीटर में पुट करना है। तो कितना लीटर बेटा? भाई 1 ml में कितना लीटर? 1 लीटर में 1000 ml। 1 ml में 1/1000 मतलब 10⁻³ लीटर। तो पुट करना शुरू करें अब। तो मोल्स ऑफ NaOH पता करना है मुझे।
इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 50 इंटू 10⁻³ केवल 50 नहीं बेटा, 50 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करें अगर कितना आ रहा है ये 15 5 750 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है 0.75। 0.75 ये अभी मास नहीं निकला। 0.75 क्या है ये? मोल्स। 0.75 मोल्स है NaCl के। बट मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए NaOH का। अब वापस मोल्स के कंसेप्ट पे आ जाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? पहला वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। उसके लिए मोलर मास बताइए बेटा NaOH का। NaOH का मोलर मास याद नहीं है तो कैलकुलेट करिए। अकेले Na का कितना? अकेले Na का 23। 11 होता है एटॉमिक नंबर ऑड। 11 2 22 प्लस 1 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 40 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास होता है NaOH का 40 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास पता लगाना है मुझे, तो मास हो जाएगा 0.75 इंटू 40। 0.75 इंटू 40 ग्राम में आएगा। कितना आ गया बेटा? ये कैलकुलेट करें अगर तो एक ये क्या 7.5 इंटू 4 कितना हो गया? 30 हो गया ना, 30 ग्राम। तो बेटा तीनों में से सबसे ज्यादा NaOH कौन से वाले सोल्यूशन में है? थर्ड में, उससे कम सेकंड में और सबसे कम फर्स्ट में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर? बॉम्बे। अच्छा सवाल है। बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें हैंडल करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो जो गलती होती है ना बेटा यहाँ पर, वो होती है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट में दिक्कत नहीं होती है कि वेट बाय वेट में क्या होगा, न्यूमरेटर में जो यूनिट है डिनोमिनेटर में वही यूनिट होगी तो कट जाएंगे वो। दिक्कत किस में आती है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम में न्यूमरेटर में सल्यूट का मास, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन का वॉल्यूम। बट सोल्यूशन का मास किस यूनिट में बेटा? ग्राम में। और सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में। ये गलती होती है यहाँ पर, क्योंकि मोलैरिटी में हमें लीटर याद होता है लेकिन वेट बाय वॉल्यूम में ml में है। ये गलती हो सकती है बेटा, ध्यान रखना है इसका। बढ़े आगे। फिफ्थ, मोल फ्रैक्शन। हाँ, एक और आया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कोई बोलेगा बेटा? फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में नहीं होता, ये केवल फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज में क्या करते हैं हम? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलता है ना बेटा। जैसे 1/2 फ्रैक्शन है तो परसेंटेज कितना हो गया वो? 1/2 फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज कितना हो गया वो? 50%। 1/2 इंटू 100। बात है मोल फ्रैक्शन की। एक और कंसंट्रेशन यूनिट है, कंसंट्रेशन टर्म है। डेफिनेशन याद दिलाएंगे बेटा मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन की मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूमरेटर में आएगा मोल्स ऑफ ए, डिनोमिनेटर में आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन यहां बनाया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O। मतलब किन दो चीजों को मिला के सोल्यूशन बनाया बेटा? ए और H2O। ए कुछ भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बोलिए बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ H2O। डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स और इंटू 100 नहीं होता, फ्रैक्शन है ये, परसेंटेज में नहीं है ये। वेट बाय वेट परसेंटेज में लिखते हैं बहुत बार, वेट बाय वॉल्यूम भी परसेंटेज में लिखते हैं, बट मोल फ्रैक्शन केवल फ्रैक्शन में रहने देंगे। तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ H2O इंटू 100 नहीं करेंगे बेटा यहाँ। तो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
is 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.2, इसकी वैल्यू 0.2 दे रखी है। 0.2 का मतलब हो गया 1/5 एक तरीके से। मुझसे वो मोलालिटी ऑफ ए पूछ रहा है, मोलालिटी ऑफ ए पूछ रहा है। अब फॉर्मूला बना बनाया बेटा इसका, बट मैं प्रिफर नहीं करता हूं वो याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलैरिटी, बिल्कुल नोट्स में भी लिखा होगा। बट मैं प्रिफर करता हूं फॉर्मूला आप रट्टा ना मारें, बेसिक डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए। टाइम, कोई फालतू टाइम नहीं लगता बेटा, बेसिक डेफिनेशन का यूज करके आगे बढ़ेंगे, कोई फालतू टाइम नहीं लगता। टाइम बच रहा होता तो मैं बोलता आपको फॉर्मूला याद रखिए, बट कोई टाइम का फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, बल्कि गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फॉर्मूला याद करके। फॉर्मूले में कहीं 1000 वगैरह के टर्म आ जाते हैं, वहां भूल गए तो सब गलत हो जाएगा। नोट्स में है नहीं है, दो फॉर्मूले है ना, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, बट दोनों फॉर्मूले याद मत रखिए बेटा, कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे बेसिक कंसेप्ट पे आइए। बेसिक कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको और मोलैलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन से अगर थोड़ा मैं इधर उधर ले जाऊंगा, ये 5 को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ H2O में रिलेशन मिल जाएगा ना मुझे। यहाँ 5 को इधर ले जाऊं, क्या हो गया बेटा, 5 टाइम्स मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको RHS में ले जाऊं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो क्या हो गया, इसको यहां लाऊंगा तो क्या हो गया, ये 4 टाइम्स मोल्स ऑफ ए, 4 टाइम्स मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O। ये तो हो गया, ये मुझे मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ H2O के बीच का रिलेशन मिल गया मोल फ्रैक्शन की मदद से। अब मुझे बतानी है मोलैलिटी ऑफ ए। मोलैलिटी की डेफिनेशन बोलिए बेटा। मोलैलिटी न्यूमरेटर में क्या आता है, मोल्स ऑफ सल्यूट, जो कि ए है यहां पर, तो मोल्स ऑफ ए। डिनोमिनेटर में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट क्या है यहां, सॉल्वेंट क्या है, H2O। मास ऑफ H2O, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज H2O बट इन केजी, ठीक है। डरेंगे नहीं बेटा, सिंपली मास, मुझे मोल्स में रिलेशन पता है H2O और A के। अगर मैं मोल्स ऑफ A को थोड़ी देर के लिए X मान लूं, मोल्स ऑफ A को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, X, तो मोल्स ऑफ H2O कितने हैं बेटा, 4x। तो यहां ये पता करने के लिए न्यूमरेटर में x डालूं, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए मास ऑफ H2O इन kg। मोल्स कितने हैं H2O के, 4x, x पक्का कटेगा, x कैंसिल आउट होगा। मोल्स ऑफ H2O कितने हैं बेटा, 4x। क्या यहां से मैं मास ऑफ H2O पता लगा सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला, नंबर बोलिए फॉर्मूले का, पहला वाला, 3 में से पहला वाला कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O, 18 ग्राम पर, पूरा बोलिए, व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2O, 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम। तो मास ऑफ H2O की जगह कितना लिख सकता हूं बेटा मैं, 4x इंटू 18 ग्राम, बट मुझे किस में पुट करना है, केजी में। डिनोमिनेटर में क्या आता है, मोलैलिटी में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ना। तो ये हो जाएगा 4x इंटू 18, बट ये ग्राम में आया है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, केजी में। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की पावर -3, तब ये केजी में आएगा। अब ये नंबर मोलैलिटी का सही आएगा, देख रहे हैं आप, x से x कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये आ गया न्यूमरेटर में 1000 अपॉन 4 इंटू 18, तो क्या आ गया करीब ये
250 और 9 ज़ा 125, ये आ रहा है 125/9 मोलल सोल्यूशन। कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? 9 1 ज़ा 9, फिर 3 5 कितने हो जाए? 3 ज़ा 27 80, तो करीब करीब 0.980 मतलब 81 के नजदीक ना। 9 9 ज़ा 81, तो 13.9 मोलल। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ए। जी बेटा। हाँ, डायरेक्ट 4x कैसे लिया? मोल्स ऑफ ए को x माना तो मोल्स ऑफ H2O 4x होगा ना बेटा। मोल्स ऑफ ए को मैंने x माना ना, मोल्स ऑफ ए को x माना ना बेटा। मोल्स ऑफ H2O 4 गुना है ना मोल्स ऑफ ए के, तो बेटा मोल्स ऑफ H2O 4x होगा ना। तो मोल्स ऑफ H2O 4x है, पर मुझे मास ऑफ H2O चाहिए, तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए पहला फॉर्मूला हमारे पास। पढ़ो आगे, क्लियर है बेटा? कंफर्टेबल होना जरूरी है कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है। और फालतू के फॉर्मूले याद करने से अच्छा बेसिक डेफिनेशन पर फोकस करिए। बेसिक डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई टाइम का वेस्ट नहीं होता। इसलिए वो जो 2 फॉर्मूले हैं वो बुक्स में लिखे हुए मिले भी आपको, तो कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की उनको। फॉर्मूले रट्टा मारने से ज़्यादा जरूरी है यहाँ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे तो गलतियां कम होंगी। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, what is molarity of H2SO4 solution that has density of 1.84 gram per cc and contains 98% by mass of H2SO4? गिवन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, वो तो पता ही है हमको 32 होता है। तो मोलैरिटी पता लगानी है भाई, यूनिट भी देखें कैपिटल एम में दिया है, मतलब मोलैरिटी मोलर में। डेफिनेशन याद दिलाइए मुझे मोलैरिटी की फिर से, डेफिनेशन बोलिए मोलैरिटी की। मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है मोलैरिटी की डेफिनेशन। तो भाई मुझे गिवन क्या है देखें, मोलैरिटी पता लगानी है, ठीक है। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.84 ग्राम पर सीसी। सीसी इज नथिंग बट क्यूबिक सेंटीमीटर, फुल फॉर्म है उसका, बट हम उसको नॉर्मली किससे जानते हैं? ml। सीसी एंड ml आर सेम। ml यूज करते हैं ना हम, यहाँ लीटर यूज करते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले तो सीसी को क्या लिख दूं बेटा मैं? ml। पता है 1 cc इज 1 ml, तो 1.84 ग्राम पर ml एंड containing 98% of mass of H2SO4। तो 1.84 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कुछ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V लीटर में मानिए। क्यों बोल रहा हूं लीटर में मानिए? क्योंकि लीटर में पुट करना चाहिए मुझे, वहां मुझे V कट जाएगा पक्का, V कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी V मान रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लिया V लीटर। मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे। मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानिए मैंने V लीटर,
अब यहाँ गलती हो सकती है बेटा, यूनिट में मैंने लीटर में मानी है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में ml है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना चाहिए मुझे। तो v की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे, v इंटू 10⁻³ ml, v इंटू 10⁻³ ml, ये समझे क्या? क्योंकि ml से कटना चाहिए, तब ये आ जाएगा 1840 v ग्राम, 1840 v ग्राम। ये किसका मास हो गया बेटा? किसका मास हो गया? सोल्यूशन का मास हो गया। बट मुझे सल्यूट के मोल्स चाहिए, और उसके लिए उसने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंटेन्स 98% ऑफ मास ऑफ H2SO4। मतलब सोल्यूशन के मास का 98% मास किसका मास है? H2SO4 का मास है। तो क्या यहां से मुझे मास ऑफ H2SO4 मिल जाएगा? मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ H2SO4 0.98 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0.98 ना, 0.98 या 98/100 मल्टीप्लाइड बाई 1840 v ग्राम। किसका मास मिल गया बेटा मुझे? H2SO4 का। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे मोल्स चाहिए H2SO4 के। सल्यूट मेरा क्या है? ये H2SO4 ना। मास मिला, अब मोल्स निकालना है। फिर से कौन सा वाला फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं मुझे, मोलर मास निकाल के रख लेते हैं H2SO4 का। याद हुआ नहीं हुआ अभी तक? क्या होता है H2SO4 का मोलर मास? याद नहीं हुआ तो निकालिए, 98 होता है। तो याद हो जाना चाहिए बेटा धीरे धीरे, कॉमन कंपाउंड है, कॉमन कंपाउंड है ना, H2SO4 बहुत कॉमन आने वाला कंपाउंड है। याद नहीं है तो निकालिए। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो 2 + 32 + 64 कितना हो गया? 98। इसीलिए वो 0.98 दिया है ना उसने, ये कटने वाला है, तो ये है 98 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास होता है, मोलर मास होता है H2SO4 का। तो मास पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया 98 इंटू 1840 v ग्राम अपॉन 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास विच इज 98 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कटेगा तो मोल्स बचेगा, 98 से 98 भी कट गया, तो ये आ गया, एक जीरो कटा, एक डेसिमल यहाँ आ गया, 18.4 v मोल्स, 18.4 v मोल्स। ये मिल गए मुझे। ये क्या मिले मुझे? मोल्स ऑफ H2SO4। और वॉल्यूम मैंने पहले से क्या मानी थी? v लीटर। v कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा? देख रहे हैं, v कैंसल आउट हो रहा है। ये हो गया 18.4 v मोल्स अपॉन v लीटर। तो v से v कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 18.4 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को मैं कैपिटल M लिख देता हूं, मोलर। तो ये हो गया 18.4 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है? सी, कैलकाटा। क्लियर है? बढ़े आगे। तो कभी कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं हमको। गिवन नहीं थी ना वॉल्यूम, इन वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं थी, एक्चुअली वॉल्यूम कट जा रही थी, तो हमने वॉल्यूम मान के शुरुआत कर ली और फिर वहां से आगे बढ़े, तो फाइनल में वॉल्यूम कट गई। नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास बाय वॉल्यूम। ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दी हुई है, मास बाय वॉल्यूम को ध्यान में रखना है बेटा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम में न्यूमरेटर में क्या होता है? मास अपॉन मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये
परसेंटेज वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम होता है। तो 2.8% बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ KOH इज गिवन एटॉमिक मास ऑफ KOH दे रखा है। वैसे भी हमें पता होता है KOH का 39 होता है, पता है K का 39 होता है, पता है नहीं पता कि KOH के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ। तो KOH का मोलर मास निकाल के रख लेता हूं। क्या है KOH का मोलर मास? अकेले K का 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 56। 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 56 ग्राम पर मोल KOH का मोलर मास है ये। जरूरत पड़ेगी इसकी कैलकुलेशन में, पहले निकाल के रख लेते हैं। पूछ क्या रहा है मुझे? वो मोलारिटी। तो जो पूछा है उससे शुरुआत करें, डेफिनेशन से उसकी। बोलिए फिर से डेफिनेशन, बोलिए। मोलारिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी पूछी है बेटा हमसे, मोलारिटी पूछी है, हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई 100 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं दिया। क्या है दिया है? कंटेनिंग 2.8% मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है? मास ऑफ व्हाट? सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiplied by 100, that is given equal to how much बेटा? 2.8। ठीक है 2.8। दिक्कत ये है, ये और ये देख रहे हैं, देख रहे हैं मोलारिटी और मास बाई वॉल्यूम में परसेंटेज। मोलारिटी में वॉल्यूम किस में आती है? सोल्यूशन की, लीटर्स में। वहीं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में ml में। इसमें गलती हो सकती है बेटा बहुत ज्यादा, 10 की पावर 3 का अंतर आ सकता है ना। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए V मान लूं, V लीटर मान लूं, वो कट जाएगा ना पक्का। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मुझे V पुट करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि मिलीलीटर में पुट होना है। तो V लीटर इज हाउ मेनी मिलीलीटर? 1000। 1000 V 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1000 V ml में आ जाएगा बेटा। अब मास ऑफ सल्यूट मिल गया मुझे V की टर्म में। सल्यूट क्या है मेरा? KOH है ना। मास ऑफ KOH मेरा सल्यूट है, विल बी इक्वल टू 2.8 इंटू 1000 V अपॉन 100। ये ग्राम में मिलेगा मुझे, ग्राम में मिलेगा। 2 जीरोस कैंसिल आउट हुए, एक जीरो ने डेसिमल को गायब कर दिया। तो कितना हो गया? 28 V ग्राम। मास ऑफ KOH मिला बेटा मुझे। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ KOH। सल्यूट मेरा KOH है ना। मास ऑफ KOH मुझे मिला 28 V ग्राम। मुझे क्या चाहिए लेकिन? मोल्स ऑफ KOH। फिर से कौन सा वाला फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला, बोलिए पहला फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ KOH पता करते हैं मुझे। मोल्स ऑफ KOH ये हो जाएगा 28 V ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ KOH। बोलिए मोलर मास ऑफ KOH निकाल के रखा हमने, क्या है? 56 ग्राम पर मोल। अच्छा नंबर है ना 28 और 56। 28 का डबल होता है 56। कितना आ गया ये? V/2 मोल्स आ गया। तो अब पुट कर दूं तो ये V/2 मोल्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में V लीटर है। तो V से V कैंसल आउट हो गया, तो ये बचा 1/2 मोल्स पर लीटर, विच इज 0.5 क्या? 0.5 क्या? मोलर।
देख रहे हैं बेटा, आरबिट बहुत सारे फॉर्मूले रट्टा मत मारिए, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूलों को रट्टा मारिए, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ। स्टूडेंट्स बहुत बार बुक्स में लिखे हुए फॉर्मूलों से कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, ये भी याद कर लें, ये भी याद कर लें, ये भी याद कर लें, कोई फायदा नहीं है बेटा। सीधे सीधे बेसिक डेफिनेशंस को यूज करिए बार बार, उससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन फॉर्मूलों से। बढ़ो आगे। याद करना अच्छा लगता है आपको तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अप्लाई करते वक्त एक एक चीज सही होनी चाहिए उस फॉर्मूले में, क्योंकि बहुत बार गलती हो सकती है, एक भी नंबर गलत हुआ तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए बेसिक डेफिनेशन याद रखना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू पूरा एक का दूसरे में कन्वर्जन का फॉर्मूला, एक कंसंट्रेशन टर्म का दूसरे कंसंट्रेशन टर्म। आप सब कंसंट्रेशन टर्म के बेसिक्स को ध्यान में रखिए। बढ़ो आगे। क्या सीखा इस सवाल से? ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में होती है, वहीं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में होती है। नेक्स्ट, a solution of FeCl3 is m/30. A solution of FeCl3 is m/30, मतलब 1/30 मोलर है, 1/30 मोलर ना, m/30 का मतलब क्या हुआ? 1/30 मोलर। 1/30 मोल्स ऑफ FeCl3 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है, मतलब क्या हुआ इस बात का? 1/30 मोल्स ऑफ FeCl3 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है। बोल रहा है इट्स मोलैरिटी फॉर Cl नेगेटिव आयन विल बी। अब FeCl3 थोड़ा देखें, जब मिक्स होता है Cl की वैलेंसी 1 होती है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये ज्यादा डिटेल में हम बातें करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। वहीं Fe को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं, तो ये एक्चुअली जब ब्रेक होता है, जब सोल्यूशन में डाला जाता है, तो ये Fe+3 3Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। या सिंपली आप देखें तो एक FeCl3 में कितने Cl हैं? 3 Cl हैं, दिख रहा है ना? एक FeCl3 में 3 Cl हैं, 3 Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो हमें मोलैरिटी FeCl3 की दे रखी है और उसी सोल्यूशन में Cl नेगेटिव आयंस की मोलैरिटी पूछी है। समझ रहे हैं? क्या सेम होगी? Cl नेगेटिव आयंस की मोलैरिटी सेम होगी क्या? Cl नेगेटिव आयन की मोलैरिटी FeCl3 की मोलैरिटी से कितने टाइम ज्यादा होगी? 3 टाइम ज्यादा होगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जब सोल्यूट FeCl3 को ले रहे हैं तब मोलैरिटी 1/30 है, फिर वो हमसे मोलैरिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन पूछ रहा है बेटा। एक FeCl3 में 3 Cl नेगेटिव, तो 1/30 FeCl3 में कितने Cl नेगेटिव हो जाएंगे? 1/10 हो जाएंगे ना, इंटू 3 हो जाएंगे। भाई एक FeCl3 में 3 Cl नेगेटिव आयंस हैं, तो 1/30 मोल्स FeCl3 में 3 इंटू 1/30 Cl नेगेटिव आयंस के मोल्स होंगे, मतलब 1/10 मोल्स होंगे। तो क्या हो गई मोलैरिटी Cl नेगेटिव आयंस की बेटा? 1/10 बाई है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। 9, 500 ml of 1 molar of glucose is mixed with 500 ml of 1 molar solution of glucose. Final molarity of solution will be, तो दो 500 ml ग्लूकोज के सोल्यूशन हैं, पहले की मोलैरिटी भी 1 मोलर है, दूसरे की भी 1 मोलर है,
ये तो 1 मोलर ही रहने वाली है, या 2 मोलर हो जाएगी, कंसंट्रेशन तो उतनी रहेगी। या निकालें अगर, तो ये क्या है, ये 500 ml of 1 molar glucose is mixed with 500 ml of 1 molar glucose, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो टोटल सोल्यूशन कितनी वॉल्यूम का बन जाएगा बेटा? 1000 ml का बन जाएगा, मतलब 1 लीटर का बन जाएगा। उसकी मोलैरिटी बतानी है मुझे, ठीक है? क्या मोलैरिटी भी ऐड हो जाएगी? नहीं, मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे, वॉल्यूम ऐड होगी, बट मोलैरिटी ऐड नहीं होगी। मोलैरिटी निकालने के लिए यहां पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताइए। नंबर ऑफ मोल्स, भाई फॉर्मूला है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम की जगह 0.5 लीटर लिखूंगा, 500 ml की जगह क्या लिखूंगा? 0.5 लीटर। कितने मोल्स प्रेजेंट है बेटा ग्लूकोज के यहाँ? पहले वाले सोल्यूशन में N1 कितने हैं? 0.5 मोल्स हैं। दूसरे वाले में कितने प्रेजेंट हैं? इसमें भी 0.5 मोल्स दिए हैं। तो टोटल में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे बेटा? 1 मोल। टोटल में 1 मोल प्रेजेंट होगा ग्लूकोज का, होगा। अब आई मोलैरिटी की बात, तो फाइनल मोलैरिटी विल बी फाइनल मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मोल्स कितने हैं? 1 मोल अपॉन फाइनल वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। आंसर 1 मोलर ही रहेगा। समझ रहे हैं क्या? 500 ml था 1 मोलर का, दूसरा 500 ml भी 1 मोलर का, दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम बढ़ गई, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए, बट मोलैरिटी नहीं बढ़ी, मोलैरिटी वही रहेगी। अच्छा, अगर वो 2 मोलर बोल देता फिर मुझे निकालना पड़ता ना सही से, तब ये N2 की वैल्यू क्या हो जाती? 1, फिर ये हो जाता 1.5, तब आंसर क्या आ जाता बेटा? 1.5 अपॉन 1 लीटर, तब 1.5 मोलर आंसर आ जाता। पर फिलहाल आंसर क्या है बेटा? 1 मोलर। तो अगर सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उससे मोलैरिटी ऐड नहीं होती, मोलैरिटी ऐड नहीं होती, वॉल्यूम्स ऐड होती हैं, मोल्स ऐड होते हैं, मास भी ऐड होते हैं, लेकिन मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी हमको। पढ़ो आगे। फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? फॉर्मूला है M1 M1N1 प्लस M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लिखा होगा ना हमने। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक्चुअली क्या है? M1V1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सोल्यूशन। M2V2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सेकेंड सोल्यूशन। दोनों का एडिशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला है। क्लियर है? बढ़ो आगे। 10th, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl। सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है और मिक्सिंग का प्रॉब्लम है बेटा। 2 HCl सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है, 250 ml है 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml है 0.2 मोलर HCl। फिर मुझे उसमें एक्स्ट्रा पानी मिक्स करना है ताकि फाइनल मोलैरिटी क्या है? फाइनल मोलैरिटी क्या है? 0.25 मोलर चाहिए मुझे फाइनल मोलैरिटी। पहले इन दोनों की मिक्सिंग करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं बेटा पहले। N1 कितना है? N1 हो जाएगा M1V1, N2 हो जाएगा M2V2। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। M1 दे रखा है मुझे 0.6 मोलर, मोलर होता है मोल्स पर लीटर, मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से क्या 250 लिखूं? नहीं, क्योंकि यहाँ लीटर है, यहाँ भी लीटर आना चाहिए। कितना लिखूं बेटा? 250 ml मतलब 0.25, 250 ml मतलब 250 अपॉन 1000, तो 0.25 लीटर। तो ये आ जाएगा, लीटर से लीटर कटा तो 0.6 इंटू 0.25 मोल, जो कि आ गया कितना, कितना हो गया ये 1/4 होता है, तो ये हो गया 0.125 मोल्स। पहले सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है HCl के? पहले सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है HCl के? 0.125 मोल्स। दूसरे सॉल्यूशन में 0.2 मोलैरिटी है, मोल्स पर लीटर, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की? 0.75 लीटर। यह आ गया 0.2 इंटू 0.75, तो ये हो गया 150, तो 0.15 मोल्स, 0.15 मोल्स। ठीक हो गया? जब दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो मोल्स ऐड हो जाएंगे दोनों के, वॉल्यूम्स भी ऐड हो जाएंगी। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स एन फाइनल कितना हो गया? 0.125 प्लस 0.15, कितना हो गया बेटा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स? 0.125 प्लस 0.15 कितना हो गया? 0.275 मोल्स। इतने मोल्स HCl के हैं मेरे पास फाइनली। और वॉल्यूम कितनी है मेरे पास अभी? वॉल्यूम है 250 प्लस 750, कितनी है फाइनल वॉल्यूम? 1 लीटर। बी फाइनल है 1 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी हो गई? मोलैरिटी हो गई 0.275 मोल्स पर लीटर। 0.275 मोलर हो गई मोलैरिटी। बट मुझे कितनी चाहिए? मुझे कितनी मोलैरिटी चाहिए? 0.25 मोलैरिटी चाहिए। अभी मेरे पास कितनी मोलैरिटी है? 0.275। मुझे घटानी है मोलैरिटी, और कैसे घटाऊंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऐड करके, पानी ऐड करूंगा, और ज्यादा पानी ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब यहां आता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। पढ़ा है हमने लॉ ऑफ डाइल्यूशन। लॉ ऑफ डाइल्यूशन सिंपल सी बात बोलता है, भाई जब आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं करेंगे। मतलब एन M1V1 शुड बी इक्वल टू M2V2 ना। M1V1 हो गया इनिशियल मोल्स ऑफ सोल्यूट, M2V2 हो गया फाइनल मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो सेम ही रहने चाहिए। यहां मुझे M1V1 पता है ना, M1V1 है 0.275, फाइनल मोलैरिटी मुझे 0.25 चाहिए, तो फाइनल वॉल्यूम लीटर में यहां से मिलेगी मुझे V2। कितना आ गया V2? फाइनल वॉल्यूम आ गई 0.275 अपॉन 0.25, दिस इज 275 अपॉन 250, 275 अपॉन 250 कितना हुआ ये? 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, 25 वन जा 25, फिर 11 जा, और ये 10 जा, ये आ गया 1.1 लीटर। फाइनल कितनी वॉल्यूम चाहिए बेटा मुझे सोल्यूशन की? 1.1 लीटर। कितना एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए मुझे? 100 ml ना, 0.1 लीटर ऐड करना चाहिए। भाई 1000 ml तो है ही ना मेरे पास, 1000 ml है, मुझे चाहिए 1.1 लीटर सोल्यूशन का, मतलब 0.1 लीटर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करना चाहिए मुझे वहां। 0.1 लीटर का मतलब कितना ml बेटा? 100 ml। क्लियर है? ज्यादा डिफिकल्ट हो गया बेटा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, आदत बनानी है इनकी। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो।
10 तक ही डालेंगे। हाँ चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ होमवर्क करके लाएंगे? हाँ, कितने सवाल हैं इसमें? शीट 3 में टोटल 25 हैं। अगली क्लास में ख़त्म करेंगे सारे सवाल, बट कुछ घर से अटेम्प्ट करके लाएंगे। पहले अटेम्प्ट करके लाएंगे बचे हुए 15 सवाल अपनी तरफ से। क्लास में करेंगे हम डिस्कस, बट अटेम्प्ट करके लाएंगे अपनी तरफ से। आंसर की नहीं दे रहा हूँ, खुद अटेम्प्ट करिए पहले बिना आंसर्स के। क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास में, ठीक है? मंडे की क्लास में सारे बच्चे भी डिस्कस करेंगे। करके लाएंगे बेटा, अपने हाथ से पहले अटेम्प्ट करिए। जो गलतियां होंगी उनसे सीखेंगे ना फिर मंडे की क्लास में।